राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्रीमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै, स्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतिष्ठमनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तः विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, स्मारो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्तु सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलीच्छं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का कथन श्रवण चल रहा है, जिसमें आप 67वें श्लोक का व्याख्यान होगा। इसके पहले भगवान ने अत्यंत गोपनीय वचन अर्जुन से कहे। अब वो कहते हैं कि ये जो हमने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये अत्यंत गोपनीय वचन भगवान ने अर्जुन से कहा। तब उन्होंने अब ये कहते हैं कि ये जो गोपनीय वचन हैं, तो जो अनधिकारी हैं उनसे कभी मत कहना। ये उनसे कहने के लिए निषेध करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषवे वाच्यं न च माम यो अभ्यसूयति। भगवान कहते हैं कि यह सर्वगुहितम वचन अतपस्वी को मत कहना, अभक्त को कभी मत कहना, जो सुनना नहीं चाहता उसको मत कहना, और जो मेरे में दोष दृष्टि करता है उससे भी मत कहना। भगवान कहे इदम ते ना तपस्काय, अर्थात पूर्व श्लोक में पहले जो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो अब भगवान कहते हैं ये जो है, कहते हैं ये जो है सर्वगुहितम वचन है। ये सर्वगुहितम वचन है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हाँ, तब भगवान कहते हैं कि देखिए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहने का नाम जो है वो तप है। और तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता नहीं होती।
इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है उसको यह सर्वगुहितम रहस्य नहीं कहना चाहिए। तो कहते हैं जो सहिष्णु अर्थात जो सहिष्णु मतलब सहनशील नहीं है वह भी अतपस्वी है, अतः उसको भी यह सर्वगुहितम रहस्य नहीं कहना चाहिए। हाँ, अब यह सहिष्णुता क्या है? ये जो सहिष्णुता होती है वो 4 प्रकार की होती भगवान कहते हैं। हाँ, पहला कहते हैं द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों से रहित हो जाना। ये जो है दो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, फिर द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञयी। ये जो है द्वंद्व सहिष्णुता है। हाँ, इन द्वंद्वों से रहित हो जाना, मुक्त हो जाना, इन द्वंद्वों का असर न पड़ना। अब फिर द्वंद्व सहिष्णुता के बाद क्या है? वेग सहिष्णुता। वेग माने काम क्रोध लोभ द्वेष आदि के वेगों को उत्पन्न होने देना। काम क्रोधोद भयम वेगम। अब फिर आगे है परमत सहिष्णुता। परमत सहिष्णुता मतलब दूसरे के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना और उनके मत से उद्विग्न न होना। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। मानते हैं आपस में मतभेद होना, अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बिताना बनाना बनाना दोष नहीं है। प्रत्युत दूसरों का मत बुरा लगना, उनके मत का खंडन करना, उनके मत से घृणा करना ही दोष है। आगे कहते हैं परोत्कर्ष सहिष्णुता। परोत्कर्ष सहिष्णुता माने अपने में योग्यता अधिकार पद त्याग तपस्या आदि कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना। विमत्सरहा हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्ता। तो ये चारों सहिष्णुताएं जो है वो सिद्धों की हैं। ये सहिष्णुताएं जिसका लक्ष्य हो वही तपस्वी है और जिसका लक्ष्य न हो वही अतपस्वी है। अब ऐसे अतपस्वी अर्थात असहिष्णु को सर्वगुहितम रहस्य न सुनाने का मतलब है कि संपूर्ण धर्मों को मेरे में अर्पण करके तो अनंत भाव से मेरी शरण आ जा। इस बात को सुनकर उसके मन में कोई विपरीत भावना या दोष आ जाए तो वह मेरी सर्वगुहितम बात को सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा जिससे उसका पतन हो जाएगा। तो असहिष्णुता और असूया, असहिष्णुता और असूया में थोड़ा अंतर है। दूसरों की विशेषता को न सहना असहिष्णुता है और दूसरों के गुणों में दोष देखना असूया है। अब भगवान कहते हैं आगे कि दूसरा भाव ये है कि जिसका अपनी वृत्तियों आचरणों भावों आदि को शुद्ध करने का उद्देश्य नहीं है वह यदि तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो इन बातों को सुनेगा तो मैं चिंता क्यों करूं, चिंता भगवान करेंगे ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और अपना हित कर लेगा। इससे मेरी सर्वगुहितम बात का दुरुपयोग होगा। अतः जो है इसे कुपात्र को कभी मत सुनाना। ना भक्ताय कदाचन। और जो भक्त से रहित है जिसका भगवान पर भरोसा श्रद्धा विश्वास नहीं है उसको भी यह बात मत कहना, क्योंकि श्रद्धा विश्वास और भक्ति न होने से उसके यह विपरीत धारणा हो सकती है कि भगवान तो आत्मश्लाघी हैं, स्वार्थी हैं, दूसरों में को वश में करना चाहते हैं। जो दूसरों को अपनी आज्ञा में चलाना चाहता है वह दूसरों को क्या निहाल करेगा, उसके शरण होने से क्या लाभ आदि आदि। इस प्रकार दुर्भाव करके वह अपना जो है इस प्रकार जो है दुर्भाव करके वो अपना पतन कर लेगा। इसलिए उसे ऐसे अभक्त को कभी मत कहना। अब फिर कहते हैं ना चा शुश्रूषवे वाच्यम। कहते हैं जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता इसकी अपेक्षा करता है उसको भी कभी मत सुनाना, क्योंकि बिना रुचि के जबरदस्ती सुनाने से वह इस बात का तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बात को फेंकेगा। यह भी उसके द्वारा एक अपराध होगा, अपराध करने वाले का भला नहीं होता। अतः जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। न चमाम यो अभ्यसूचति। जो गुणों में दोषारोपण करता है उसको भी मत सुनाना।
क्योंकि उसका अंतःकरण अत्यधिक मलिन होने के कारण वह भगवान की बात सुनकर उल्टे उनमें दोषारोपण ही करेगा। अब दोष दृष्ट रहने से मनुष्य महान लाभ से वंचित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। अतः दोष दृष्ट करना बड़ा भारी दोष है। यह दोष जो है वो श्रद्धालुओं में भी रहता है, इसलिए साधक को सावधान होकर इस भयंकर दोष से बचते रहना चाहिए। भगवान ने भी जहाँ गीता में जहाँ अपना मत बताया वहाँ श्रद्धावंता अनुसूयंता पद से यह बात कही कि श्रद्धायुक्त और दोष दृष्ट से रहित मनुष्य कर्मों से छूट जाता है। ऐसे ही गीता के महात्म्य में भी श्रद्धावान सूयस्य से ये बताया कि श्रद्धावान और दोष दृष्ट से रहित मनुष्य केवल गीता को सुनने मात्र से वैकुंठ आदि लोगों को चला जाता है। अब इस गोपनीय रहस्य को दूसरों से मत कहना। यह कहने का तात्पर्य क्या है कि दूसरों को इस गोपनीय तत्व से वंचित रखना नहीं है। प्रत्युत जिसकी भगवान और उनके वचनों पर श्रद्धा भक्ति नहीं है वह भगवान को स्वार्थी समझकर, जैसे साधारण मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही किसी को स्वीकार करते हैं, भगवान पर दोषारोपण करके महान पतन की ओर न चला जाए, इसलिए उसको कहने का निषेध करते हैं, निषेध किया है। अब आगे कहते हैं गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उसे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा, भगवान कहते हैं। अब भगवान आगे श्लोक में बता रहे हैं या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। कहते हैं मेरे में पराभक्त करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त कर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भक्ति मई पराम कृत्वा, जो मेरे में पराभक्त करके इस गीता को कहता है, इसका तात्पर्य है कि जो रुपए मान बढ़ाई भेंट पूजा आदर सत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, प्रत्युत भगवान में भक्ति हो जाए, भगवत भावों का मनन हो जाए, इन भावों का प्रचार हो जाए, इनकी आवृत्ति हो जाए, सुनकर लोगों का दुख जलन संताप आदि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे उद्देश्य से कहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। अब इसी अध्याय में भगवान ने कहा है कि पराभक्ति, पहले भी पराभक्ति विषय में कहे हैं जिसमें अंतर है, वहाँ भगवान मद भक्ति लभते पराम कहा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो ब्रह्मभूत होने के बाद सांख्य योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान से जो अनादिकाल का संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहाँ जो है सांसारिक मान बड़ाई आदि किसी की भी किंचित मात्र कामना न रखकर केवल भगवत भक्त की भगवत प्रेम की अभिलाषा रखना पराभक्ति है। इसलिए यहाँ भक्ति मई पराम कृत्वा, मेरे में पराभक्त करके ऐसा कहा गया है। या इमं परमं गुह्यम, इन पदों से पूरी गीता का परम गुह्य संभाल लेना चाहिए, जो कि गीता ग्रंथ कहलाता है। परमं गुह्यम, गुह्यम गुहितरम, गुहितम सर्वगुहितम, ये सब बातें आ जाती हैं। मद भक्ते स्वभिधास्यति, कहते हैं जिसकी भगवान और उनके वचनों में पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया है। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा वह मेरे को प्राप्त होगा, ये भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं, पीछे भगवान ने पहले कहा ना भक्ताय, एक वचन दिया, यहाँ मत भक्ते बहुवचन है। इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत से श्रोता सुनते हो वहाँ पहले बताए दोषों वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्ता केवल उस व्यक्ति को गीता सुनाता ही नहीं। जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, यदि उनमें कोई कौवा आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया थोड़ी ही जा सकता है, क्योंकि दाना डालने वाले का लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना ही रहता है, कौवों को नहीं। ऐसे ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन को सुनने के लिए बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाए अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ता का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता, वक्ता का ध्यान तो सुनने वाले लोगों की तरफ होता है और उन्हीं को वह सुनाता है। माँ में वह सत्य संशय,
तो अगर गीता सुनाने वाले का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कारण कि गीता की यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से भी परमात्मा का निष्काम भावपूर्वक पूजन करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और जो खाना पीना शौच स्नान आदि शारीरिक कार्यों को भी भगवान के अर्पण कर देता है, वह भी शुभ शुभ फल रूप कर्मबंध से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो फिर जो केवल भगवान की भक्त का लक्ष्य करके गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। अब आगे भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कहते हैं कि भगवान की उसके समान मेरा अत्यंत प्रीकार करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है जो गीता जी का प्रचार करता है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा कोई दूसरा प्रीतर होगा भी नहीं। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियसत्तमः, जो अपने में लौकिक पारलौकिक प्राकृत पदार्थों की महत्ता लिप्सा आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्त के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्त के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है, और जो भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन भगवत प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आज भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। अब भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपयुक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद है। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उसके समान मेरा प्रियकृतम और अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रियकार है ही नहीं। प्रियकृतमः पद में कहा तात्पर्य है गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ गीता के भावों का प्रचार करता है। इसलिए वह प्रियकृतम भगवान का अत्यंत प्रीकार करने वाला है। आप मनुष्यों में प्रियकृतम कहने का तात्पर्य है कि मेरे भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्यों को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की बहादुरी की बात नहीं है। देवता पशु पक्षी नारकी जीव कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि, जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है, और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा नहीं बना है। तब परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवा कर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रीतर नहीं होता। अपने धर्म संप्रदाय सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रीतर नहीं होगा। प्रीतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भगवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण सुगम और सरल युक्तियाँ बताई गई हैं कि जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरणों में ला सकता है। तात्पर्य है कि जो गीता का आदर करता है ऐसा मनुष्य कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, किसी भी देश वेश वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली उपाय सिद्धांत साधन को मानने वाला क्यों न हो, वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर, पक्षपात विषमता को छोड़कर, किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा का त्याग करके
मन में किसी भी लौकिक पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना न रखकर अपना संप्रदाय अपनी टोली बनाने को उद्देश्य न रखकर केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, अर्थात अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का लोकहितार्थ निष्काम भावपूर्वक पालन करता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना सोना जागना आदि संबंध शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। महान आनंद महान सुख की प्राप्त कर सकता है। गीता वेश आश्रम अवस्था क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है, अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, जिससे वे उत्साह से सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। श्री राम जय जय